मुजफ्फरनगर बघरा के स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते रालोद मुखिया जयंत चौधरी। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि कृषि कानून वापस लेते हुए प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को उसकी गलती पर माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि भले ही प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली हो, लेकिन वे अपनी लड़ाई जारी रखें। उन्होंने कहा कि जो किसानों को आंदोलन जीवी कह रहे थे, उन्हें आज खुद आंदोलन जीवी बनना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में हिंदू मुस्लिमों ने एक होकर आंदोलन किया और प्रधानमंत्री को उनकी गलती पर माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव बगरा स्थित स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज मैदान पर परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन के आगे सूट बूट वाली सरकार को भी आखिरकार झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह भी चाहते हैं कि किसान अपने आंदोलन में जीते। आज किसान जीत गया, ये संदेश ऊपर तक जरूर पहुंच गया होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग गांव में घुसते भी नहीं थे, आज वह भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि उनके लोग बहुत जल्द माफ कर देते हैं, लेकिन इस बार उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहा कि उन्होंने लाठियां खाई, अब लखनऊ के रास्ते चल पड़ेंगे और रुकेंगे नहीं। उम्मीद है जो फैसला दिल्ली से होगा, सभी कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे। बगरा में आयोजित रालोद की परिवर्तन संदेश रैली में मौजूद लोग किसान बेहतर समझता है अपना नफा नुकसान। जयंत चौधरी ने इशारों में कहा कि किसान समझदार है, अपने नफे नुकसान को बेहतर तरीके से समझता है, जानता है कि जब एक झोपड़ी में रहकर पढ़ने वाले चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता। उन्होंने अपने संबोधन में मौजूद किसानों के जज्बात तारी कर दिए। कहा कि किसान के पसीने का मोल क्या होता है, उसके खून की कीमत क्या होती है, ये बस वही जानते हैं जो अर्थव्यवस्था खराब, बिजली बिल होंगे माफ। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था नरक में चली गई, खजाना खाली हो गया, सरकार केवल होर्डिंग लगाने में पैसा लुटा रही है। बिजली का बिल बढ़ गया। हरियाणा सरकार से तुलना करते हुए कहा कि योगी से बेहतर तो वहां के सीएम खट्टर हैं। कहा कि तय कर लिया गया है कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही पिछले बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने गन्ना किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार में यदि 14 दिनों में भुगतान दिया जाएगा। कहा गया 1 करोड़ को नौकरी देने का वादा। रालोद मुखिया ने सवाल उठाया कि प्रदेश में प्रति वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वादा किसी को याद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बाबा न केवल कैराना में जिन्ना की बात करते हैं, लेकिन वह हमेशा किसानों की गन्ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि 5 साल में प्रदेश के 3% नौजवानों को भी नौकरी ना मिले तो राजनीति का कोई फायदा नहीं। किसानों की उम्मीद, युवाओं के दिलों की धड़कन, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में आज ये परिवर्तन रैली आयोजित की गई है। और ये परिवर्तन रैली नहीं है, बल्कि मित्रों, ये दरअसल आज कानून पे सरकार ने कल स्वीकारा। 1 साल से मोदी जी की जिद थी जो गलत थी, और जो किसान बैठे थे वो सही थे। जो 700 से ज्यादा किसान मारे गए, उनके परिवार के लोग सम्मान चाहते हैं, वे जवाब मांगते हैं। लखीमपुर की घटना के जिम्मेदार मंत्री अभी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। और जो एमएसपी की बड़ी मांग थी, उस पर सरकार क्या करना चाहती है, ये भी किसानों के बीच उनको जाके बताना चाहिए। जिस तरह किसान विश्वास नहीं कर रहे मोदी जी की बात पर, तो आप क्या मानते हैं? ये तो किसान फैसला लेंगे। मैंने यहाँ से घोषित किया, जो भी किसान फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। अगर सरकार में आते हैं आप लोग, फिर क्या किसानों के लिए खास रहेगा? हमने एक तो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6000 मिलते हैं यूपी के किसानों को, देश भर के किसानों को। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सप्लीमेंट करेगी और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर वो 6000 को बढ़ाकर 12000 और 15000 रुपए जो सीमांत किसान हैं, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको हम प्रत्येक वर्ष देंगे। सर, गठबंधन कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ? क्या कहेंगे? कानून है, कानून का राज पूरे देश में है, संविधान है।
लेकिन कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। सर छोड़ता हूं। देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। चौधरी साहब गठबंधन कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन रहेंगे साथ में? के बारे में कौन रहेंगे साथ में? सब चीज समय पे खोलेंगे।